में 11 आयतें हैं जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू लबीद बिन असब यहूदी उसकी लड़कियों ने किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत पर उसका असर आ रहा था। याद रखिए उस तबीयत के असर से तबलीग दीन या उन मामलात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जाहिरी जिस्मानी हालत है वो असरात को कबूल करने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार भी हुए, उनका इलाज भी हुआ मुख्तलिफ मौके पर, तो ये जादू के जरिए भी अटैक किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फला फला कुएं में फला जगह पर ये फिर जान छुड़ा। ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दिया और मैं अल्लामा साहब से इस बारे में जो है वो आप ही की बात की जो है वजाहत भी चाहूंगा, क्योंकि अल्लामा साहब इस बात के कायल हैं कि इलाज जो है वो साथ साथ होना चाहिए और ये ज़रूरी है। जहां आप दुआ कर रहे हैं तो वहां दवा भी करें। तो अल्लामा साहब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आगा भाई ने इशारा किया कि ये जादू जो है वो एक ऐसे लेवल पे ले जाता है कि आपका कैंसर बन जाता है, और फिर बताया इन्होंने कि एक दो वाकयात भी बताया कि कैंसर जो है वो इन्हें दिया गया है, इन पर मारा गया है। तो इससे बचा कैसे जाए, इसका क्या इलाज किया जाए कि जिससे जो है वो ये इस जादू जैसी कैफियत से क्या इंसान बच सकता है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे यहाँ शरीयत में मौजूद हैं और इरशादात पैगंबर मौजूद हैं। अगर इंसान पाक साफ है और वो हर वक्त कोशिश करे कि वो ताहिर और पाक रहे, और उसके साथ साथ अल्लाह पर सच्चा यकीन, पैगंबर पर सच्चा यकीन, अपने दीन पर पुख्ता यकीन, ईमान उसका कवी हो, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और ये कि जहाँ पर ऐसा मौका हो तो दुआए नज़र बद भी वो पढ़ ले, बच्चों के लिए पढ़े, अपने लिए पढ़े। तो ये जगह जगह की दुआएं बताई गई हैं। घर से निकलने की दुआ है, किसी से मुलाकात, किसी के घर में आपने कदम रखा तो उसकी दुआ है। तो चूँकि मुसलसल छोटी छोटी दुआएं हैं, अगर वो याद कर ले हर मुसलमान तो हाँ ये सारी तो ये फिर महफूज रहता है। चूँकि इब्लीस जो है वो तो कह चुका ना, सजदे आदम के वक्त उसने कहा था कि मैं तो पीछे लग जाऊंगा इस मखलूक के, और इसके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से इसके ऊपर हमले करूंगा। तो उसके हमले तो जारी हैं। तो उसी के साथ पैगंबर ने उसका दिफा भी बताया कि भाई ये कुरान है, ये दुआएं हैं, और वो तमाम चीज़ें हम बता रहे हैं तुम्हें कि इसके ऊपर अमल करो। तो सबसे बड़ी बात है पाकीज़गी दिल, कि किसी के लिए दिल में कीना ना हो और हम किसी से हसद न करें। बिल्कुल दिल अगर पाक साफ है और नेकियां ही सोच रहा है इंसान और किसी के लिए बदी नहीं सोच रहा, तो कभी भी उसके ऊपर जादू असर नहीं करेगा। और इस बात की मैं वजाहत कर दूं कि चूँकि शुरू में ये बात कही गई, सरकार के ऊपर जादू का असर नहीं हुआ था। जिब्रील अमीन ने आकर ये बता दिया था कि जादू की कोशिश की गई, लेकिन सरकार पे जादू असर कर ही नहीं सकता था जिस पर अल्लाह वही कर रहा हो और जिसको अल्लाह कह रहे हैं मेरी निगरानी में है पैगंबर। बहुत अच्छी बात। इसका एक एक लम्हा, इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरी निगरानी में है। इस पर जादू इब्लीस कुछ कर ही नहीं सकता। तो गंदी चीज़ है वो, हमारी तालीमात के लिए किसी नबी पर जादू का असर नहीं हुआ। जनाब मूसा का वाक़या मौजूद है, जादूगरों ने सारा जोर लगा लिया था। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें दो मोजिज़े दिए, एक असा है और एक तुम्हारे हाथ में यदे बैज़ा है। हजरत मूसा ने असा को डाला, जादू खत्म हो गया फिरौन का। अंबिया तो आए हैं इस बुरी चीज को खत्म करने के पे नाज़े अली का है, एक खौफ मुश्किलात पे नाज़े अली का है, सारा जाए बात पे नाज़े